हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। और आज हम अग्रवाल अनसोल्ड पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 2 के सभी सवाल कवर किए थे। आज प्रश्न नंबर 3 के बाकी सवाल कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 1/x+4 -1/x-7 बराबर है 11/30 के, ठीक है। देखिए इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि x+4 इंटू x-7। और जब ये एलसीएम आ जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे गुणा में, यानी x-7 माइनस x+4 बराबर में 11/30, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर ब्रैकेट खोल देंगे, यानी x-7 माइनस का x माइनस के 4 अपॉन नीचे इन दोनों ही गुणा करेंगे, यानी x² माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 4 सत्ते 28 बराबर 11/30, ठीक है। ये देखिए माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के 11/x² माइनस के 7x में से प्लस के 4x घट जाएंगे, माइनस के 3x बचेंगे, और ये माइनस के 28 बराबर में 11/30। ये बराबर में है तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर प्लस के 30 थे, माइनस के 1 से गुणा होकर माइनस के 30। अब पक्षांतर करेंगे इसे, यानी x² माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए ये x² माइनस के 3x और प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0, यानी कि अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गई, यानी कि 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करके कितना आए, 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है। फैक्टर करेंगे x² माइनस का x माइनस के 2x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए x² माइनस के 2x माइनस का x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए x कॉमन, x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन, यानी x माइनस 2। यहाँ पर माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया, ताकि हम यहाँ पर ये जो प्लस का है उसे माइनस कर सकें, ठीक है। तो x माइनस 2 में से एक बार ये कॉमन आ जाएगा और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 इसके साथ में है, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ठीक है। और ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। इसके दो मान हैं, एक तो 1 और एक 2, ठीक है। यही आपका क्या है उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। प्रश्न है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके लिए पता होना चाहिए सम संख्याएं कैसी होती हैं। जैसे मैं लिखूं 2 4 6 8, देखिए इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, सबके बीच में 2 का है। यानी कि अगर पहली संख्या x है, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तब दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 होगी। यानी कि आप जोड़ के देखिए, पहली में 2 जोड़ेंगे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार x का वर्ग यानी x² प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर है कितना, 244 के, ठीक है। यहाँ पर देखिए x² प्लस, ये देखिए a प्लस बी के फॉर्मेट का है, खोल दीजिए a² प्लस b² प्लस की 2ab यानी 2 दूनी 4x और माइनस के 244 बराबर 0, प्लस के हैं इधर आएंगे तो माइनस के, x² जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 4x और ये प्लस के 4, ये माइनस के 244 तो घट जाएंगे,
यानी कि माइनस के 240 बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और माइनस के 2 2, ठीक है, और ये 2 0 के बटे में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर यानी कि माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो बताइए, तो काट के देखते हैं। 120, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 से काटेंगे 15 बार में, और 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 एकम 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 धाई 120 और 12 में से 10 गए, 2 बचेंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 12 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन है, यानी कि x प्लस 12, यहाँ पर माइनस के 10, x प्लस 12, x प्लस 12 और इंटू में x माइनस 10 बराबर 0, यानी x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस के 12। ये जो माइनस में आई है इसे हम नहीं लेंगे, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10, यानी कि हम क्या लेंगे, इसे लेंगे क्योंकि ये प्लस की है। यानी कि पहली संख्या x का मान कितना आया, 10, तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 2, यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12। आप इनके वर्गों का योग करें, देखिए 244 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। चौथे का अथवा ये है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और कॉमा 5/x माइनस 4/y बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए हम मानेंगे, यहाँ पर माना 1/x बराबर m कॉमा 1/y बराबर n। ठीक है, तो देखिए 1/x बराबर m मान लिया है, तो ये 2 गुणा 1/x के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2m प्लस 1/y यानी कि 3n बराबर 13, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी ये है, तो 5m माइनस 4n बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसे। देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए, या तो इन्हें बराबर करके काट दीजिए या फिर किसी का एक का मान निकाल लीजिए। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को बराबर ही करके काटने में बेहतर रहेगा। तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये जो है शुरू का बराबर हो जाएगा। देखिए, तो 5 से 5 दूनी 10m प्लस 5 3 15n बराबर 13 पंजे 65। ठीक है, इधर 2 पंजे 10m माइनस 2 चौक 8n बराबर 2 दूनी 4 माइनस के 4। अब इस समीकरण को इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पर इसे समीकरण 3 इसे 4 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर, समीकरण 4 में से घटाने पर घटाइए, तो ये है 10m प्लस 15n बराबर 65 और 10m माइनस 8n बराबर माइनस के 4। घटाइए, माइनस प्लस प्लस, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये खत्म। या देखिए 8 और 5 13 यानी 23n बराबर 65 और 4 69, 23 से काटेंगे 23 3 69 होते हैं, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और अब n का मान निकल आया, तो n का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है 2m
प्लस 3n बराबर 13। तो n का मान 3 आया, यानी 2m प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13। 2m प्लस 3 3 9 बराबर 13। 9 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, यानी 13 माइनस 9। 2m बराबर 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी m बराबर 2। ठीक है, अब देखिए जो n का मान है वो n बराबर 3 आया है, और n बराबर हमने क्या माना था 1/y, यानी कि 1/y बराबर 3 बट एक करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3। ठीक है, ऐसे ही इधर ये m बराबर क्या माना था 1/x, तो 1/x बराबर 2, तो बटे एक करे कैंची वारी गुणा, यानी 1/x बराबर, या यहाँ पर देखिए 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, यानी कि y बराबर 1/3 आएगा और x बराबर 1/2। यही क्या उत्तर है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। प्रश्न नंबर 5 है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर 2। तो क्या करना है, इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। 6 नंबर का सवाल है ये। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना जैसे पिछले सवाल में माना, इसी प्रकार इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। मुझे एम एन अच्छा लगता है तो इसलिए एम या एन, आप ए या बी मान सकते हैं। ठीक है, तो माना 1/x प्लस वाई बराबर m और 1/x माइनस वाई बराबर n। तब देखिए 10/x प्लस वाई है, यानी कि 10m प्लस 2n बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे इधर 15m माइनस 5n बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जैसे पिछले सवाल में हमने बराबर करके काटे थे, इसी प्रकार इसमें भी बराबर कीजिए। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 5n है। इन दोनों में से किसी को भी बराबर कर लीजिए, चाहे आप m वाले या n वाले। तो इसमें मैं अगर देखिए 5 से गुणा कर दूं और इसमें 2 से गुणा कर दूं, तो ये जो है वो n वाला जो पद है वो बराबर हो जाएगा, है ना। तो कीजिए 5 दाई 50m प्लस 5 दूनी 10n बराबर 5 चौक 20, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30m माइनस 2 पंजे 10n बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 4। अब जब बराबर है हो गए हैं तो घटा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को घटाने पर ठीक है, घटाइए इसमें से 30m माइनस 10n बराबर 4 और 50m प्लस 10n बराबर 20 घटा रहे हैं। तो घटाइए मत, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अगर हम जोड़ेंगे तभी ये खत्म होंगे। अगर माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये फिर से माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखिए 50 और 30 80m, और ये दोनों कट जाएंगे अब, और 20 और 4 24। ठीक है, अब यहाँ पर m बराबर जो है वो आ जाएगा 24/80, और इन्हें 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 2 से फिर काट दीजिए, 2 3 6 2 दाई 20, यानी कि m बराबर आ जाएगा 3/10। और m बराबर हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एकम 10 बराबर 3x प्लस 3y, अरे दिखाई नहीं दिया, 3x प्लस 3y। ठीक है, समीकरण नंबर इसे और मान लीजिए 4 तक मान लिए तो 5 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब m का मान कितना आया है 3/10, m का मान 3/10, m का मान जब रखेंगे तभी तो n का मान आएगा। तो n का मान निकालने के लिए इस m का मान इसमें रख दीजिए, यानी कि 10m प्लस 2n बराबर 4। तो 10 गुणा
m का मान है 3/10, तो 3/10 प्लस 2n बराबर 4। ठीक है, ये 10 गुणा में कट जाएंगे, यानी 3 + 2n बराबर 4, 2n बराबर 4 - 3, 2n बराबर 1 और n बराबर 1/2। और n बराबर हमने क्या माना था, 1/x - y, तो इसका मान यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, यानी कि 1/x - y बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x - y बराबर 2। यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 + y, क्योंकि माइनस की y है इधर जाकर प्लस की, और ये जो x का मान है समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में x का मान रखने पर रखिए, समीकरण 5 है 10 बराबर 3x + 3y, x का मान आया है 3 गुणा 2 + y प्लस की 3y, तो 10 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3y प्लस 3y, और ये प्लस के 6 इधर आकर माइनस के 6 बराबर में 3 और 3 6y। 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 4 बराबर 6y और y बराबर 4/6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। और यहाँ पर अब जब y का मान आ गया तो इसमें रख दीजिए। x का मान निकालने के लिए x बराबर है 2 + y का मान 2/3, x बराबर बटे 1 करके लासा लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये जो है वो x का मान आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो सवाल अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और इसे अगर आपको उतारना है तो बहुत बड़ा सवाल है ये, 6 नंबर में ऐसे ही नहीं दिया है कि जो हलवा आ जाए वही आपके लिए, इसीलिए 6 नंबर में दिया है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 का अथवा है 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS है 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 1, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, पढ़ा है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके सवाल को प्रूव करेंगे हम। तो देखिए ये जो 1 है इसे हम लास्ट में लिख सकते हैं, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस का 1, यानी कि प्लस का है कहीं पर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे है 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, इसे ऐसे ही रहने दो। अब देखिए इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे इसे, तो लिखिए sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस का sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, और अपॉन में 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो sec² थीटा है माइनस tan² थीटा है, इसे अगर a मान लिया जाए इसे b मान लिया जाए, यानी कि ये है a² - b², बीच में माइनस है तो इसे हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। ठीक है, देखिए तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा, ये सेम टू सेम, प्लस इसे लिख सकते हैं हम sec थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा इंटू में sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और अपॉन में 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा है इसमें बाहर, और इसमें है sec थीटा माइनस tan थीटा अंदर, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ये बाहर, यानी कि अगर हम sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लें
तो यहाँ पर ये जो पूरा था बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा 1, बीच में प्लस, अब ये जो है बाहर पहुंच गया तो क्या बचा ये, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अंदर बचेगा, और अपॉन में है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है, मतलब कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा केवल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक को तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन को तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कटेगी क्या बार जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या है RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सवाल के लिए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है वो 6 नंबर का सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपकी समझ में आ जाए और इसे नोट कर सकें। चलिए, धन्यवाद।